23 मार्च 1931 को 23 साल के एक युवा भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। शहादत हुई थी उनकी। और वो भी पता है, सोचो कि किसको 23 साल की उम्र में फांसी लग रही हो, कैसा एटीट्यूड होगा। रो रहा होगा, मम्मी पापा तुम्हारे तो फांसी, तो तुम्हें तो चोट लग जाए तो हम रोने लग जाते हैं। वो हंस रहे थे। सोचो जिसको पता लग जाए कि 23 साल की उम्र में तुम्हें फांसी होने वाली है। उनको पता था कि उनको फांसी होने वाली है, क्योंकि ऐलान हो चुका था कि उन्हें फांसी होगी। इनफैक्ट फांसी 24 मार्च को होने वाली थी। लेकिन अंग्रेज इतना डर गए थे कि क्योंकि इतना ज्यादा अपोज आ रहा था कि भगत सिंह जी को छोड़ो, भगत सिंह को छोड़ो। 2 लोग और थे, राजगुरु, सुखदेव। ये 3 लोगों को फांसी होनी थी 24 मार्च को। इतना ज्यादा अपोज आ रहा था कि उनको 23 मार्च की शाम को ही उनको फांसी चढ़ा दिया गया। सिर्फ 23 मार्च के। और पता है कैसे फांसी चढ़े? हंसते हुए। किसी को हंसते हुए फांसी चढ़ते देखा है? अब आज के युवा को ना इससे इन सब चीजों में फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो पुरानी बात है सर, चले गए। उन लोगों की वजह से आप लोग खुली हवा में सांस लेते हो आज। और पता है आपको, जिस वक्त उनको फांसी देने वाले थे, मतलब उनको बुलाने आए थे, चलो तुम्हें फांसी देनी है, बुक पढ़ रहे थे, वो किताब पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिनके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से सुनते और पढ़ते आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह के बारे में, जो सिर्फ 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। भगत सिंह जेल में रहते हुए विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की और उनके इलाज में भेदभाव के विरोध में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। उनकी फांसी की सजा 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे कर दिया। उनके मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहे। फांसी पर चढ़ाने से पहले भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मारकर मौत दी जाए, मगर अंग्रेजों ने उनकी इस इच्छा को नहीं माना। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, यह उनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ अंतिम नारा था। फैक्ट नंबर 2। शहीद आजम भगत सिंह का नाम जहन में आते ही एक ऐसे जोशीले नौजवान का चेहरा उभर आता है जो अकेले अपने दम पर हिंदुस्तान की धरती को गोरी हुकूमत से मुक्त कराने का हौसला और जज्बा रखता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी करवाने की कोशिश की थी। तब भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। उन्होंने ये कहते हुए अपना घर छोड़ दिया था कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी पत्नी की मृत्यु तय है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है मेरे देश की आजादी।